Hello friends, welcome to my channel Miracle of God। जय श्री राम। जय नीम करौरी महाराज जी। नीम करौरी महाराज जी के भक्त बाबा जी पर इतना विश्वास करते थे कि बाबा जी ने जो कहा वह पत्थर की लकीर है, वह होकर ही रहेगा और बाबा जी कभी भी उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। और जो शुभ कार्य हो रहे हैं उसमें वह बाबा जी को निमंत्रण देते थे और निमंत्रण देते थे। जब बाबा जी वहाँ पर उपस्थित होते थे तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। भक्त बहुत खुश हो जाते थे और बाबा जी के उपस्थित होने पर वह बाबा जी को शुक्रिया कहते थे कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और यह कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। सारा श्रेय वह बाबा जी को देते थे कि आपकी वजह से ही यह सब कार्य हो पा रहे हैं। पर बाबा जी कहते थे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैंने किया, यह तो श्री राम जी के कहने पर हुआ है। श्री राम जी की कृपा है आप पर भी और हम पर भी। बाबा जी के ऐसे ही चमत्कार की कहानी जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। बाबा जी के भक्त खोत्री दत्त शर्मा, उनकी बेटी की शादी थी 18 जून को और वह 15 जून बाबा जी को निमंत्रण देने आते हैं कि मेरी बेटी की शादी में आएं और आशीर्वाद बरसाएं। बाबा जी कहते हैं, शादी के कार्यक्रम में कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे अवश्य बताना। शर्मा जी कहते हैं, बाबा जी आप भी तो सब कुछ कर रहे हैं, जब आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो कोई कार्य गलत कैसे हो सकता है। फिर भी बाबा जी कहते हैं, कोई भी कारण, अगर कोई समस्या है या किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत है तो मुझे अवश्य बताएं। तब शर्मा जी सोच विचार में डूब जाते हैं। तब बाबा जी कहते हैं, तुम्हारे गांव में तो बिजली ही नहीं है, अब बताओ इतनी गर्मियों में कैसे करोगे सब। कि 18-19 जून को बहुत गर्मी पड़ने वाली है और तुम देखना मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। शर्मा जी फिर सोच में पड़ जाते हैं। तब बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, 18-19 जून को जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी देखना मैं तुम्हारी एक सहायता कर दूंगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरी ये सहायता पाकर। वह कहते हैं, बाबा जी आप ऐसा क्या करेंगे। अरे इतनी गर्मी है, कोई बात नहीं, पर तुम बिस्तर का इंतजाम कर लेना। बाबा जी शर्मा जी को ऐसा कहते हैं। शर्मा जी हैरान हो जाते हैं कि इतनी गर्मी है और बाबा जी कह रहे हैं कि रजाई गद्दों का इंतजाम कर लो। ऐसा क्यों, बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा। पर फिर भी वह बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हैं और अपनी बेटी की शादी में 18-19 जून को बहुत सारे बिस्तर मंगवा लेते हैं। और जैसे ही 18 जून का दिन आता है, उनकी बेटी की शादी वाला दिन आता है, तो देखते हैं हल्की हल्की बूंदें पड़ रही होती हैं और अचानक से घटा छा जाती है। धीरे धीरे जैसे ही दिन ढलने लगता है वैसे ही वैसे घटा इतनी ज़ोर से छाती है कि इतनी ज़ोर से बारिश होती है और मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, जैसे नवंबर और दिसंबर के महीने में। तब शर्मा जी सोचते हैं, अच्छा बाबा जी ने रजाई गद्दों का इंतज़ाम इसीलिए करवाया था। तब वह बाबा जी को प्रणाम करते हैं और तब शर्मा जी सारी बातें अपने पास में बैठे सभी रिश्तेदारों को बताते हैं कि आज अचानक से ये जो बारिश हुई है ना, यह मेरे नीम करौरी महाराज जी के चमत्कार के कारण हुई है, क्योंकि बाबा जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और तुम ही लोग कह रहे थे कि इतनी गर्मी में रजाइयाँ गद्दे क्यों मंगवा रहे हो, वो ये फालतू के मंगवा रहे हो, इतनी गर्मी में कौन लेगा ये कंबल और रजाई। तब समझ में आ गया कि बाबा जी ने कहा और उनकी यह सहायता मैं
कभी नहीं भूलूंगा। धन्य है आप नीम करोरी महाराज जी, जो आपने ना आकर भी मेरी ऐसी सहायता करी जिसका मैं आपको कभी भी आपके इस उपकार को नहीं भूल सकता। सब हैरान हो जाते हैं और नीम करोरी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहता है और जैसे ही बेटी विदा होती है 19 तारीख को मौसम एकदम गर्म हो जाता है। सब फिर चौंक जाते हैं, देखो बाबा जी ने कहा था ना। पर सोचने वाली बात यह है कि बाबा जी को मौसम के बारे में कैसे पता चला कि जून में इतनी गर्मी में मौसम एकदम परिवर्तित हो जाएगा। अभी तो बरसात आने में भी समय है, परंतु बाबा जी अपने चमत्कार से कुछ भी कर सकते हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो, नीम करोरी महाराज जी के चमत्कार की। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।